नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी। हम इस वीडियो लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आधारित एक एक्सरसाइज करेंगे। यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू फिल द रो विथ येलो कलर फॉर द रोज वेयर द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो जहां क्वांटिटी 20 या 20 से ज़्यादा है, उदाहरण यहाँ, तो हमें पूरे रो को येलो करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना है। यानी अगर हम इस 15 को 25 कर देते हैं तो पूरी रो येलो हो जाती है, और फिर से 15 कर देते हैं तो येलो निकल जाता है। तो ये किस तरह से करेंगे, हम स्टेप्स में ये एक्सरसाइज करेंगे। अब हम D2 से D12 तक ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट सेल रूल और ग्रेटर देन 19 दे सकते हैं, और फिर उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। करके देखेंगे। ग्रेटर देन यहाँ टाइप करेंगे 19, और फिर यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि येलो बैकग्राउंड बोली गई है। तो कस्टम फॉर्मेट में जाके हम यहाँ लेंगे फिल में लेंगे येलो बैकग्राउंड और देंगे ओके, और एक बार ओके। तो इस तरह से ये केवल एक ही कॉलम के लिए अप्लाई हो गया। हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकाल देंगे। तो जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्लियर रूल्स और क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल। हम क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट भी ले सकते हैं। हमने ये रूल निकाल दिया। अब हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे, पर इस बार रूल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और लेंगे न्यू रूल। अब न्यू रूल में हम सिलेक्ट करेंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ हम फॉर्मूला दे सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा पहला सेल है D2 में। तो जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला देते हैं तो हमारे रेंज का पहला जो सेल है, हमारे उदाहरण में D2, उसका उपयोग हम करते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे। एक्सेल में आपको पता ही है कि फॉर्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है। तो हम देंगे इज इक्वल टू D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो जहाँ D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो उसे हमें येलो करना है। तो हम जाएंगे फॉर्मेट में और फिल यहाँ पहले ले चुके हैं, सीधा देंगे येलो और देंगे ओके, फिर से ओके। अब समझेंगे कि कैसे हुआ। सबसे पहले सेल D2 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जो होता है फॉल्स, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई। फिर अगला सेल हो गया D3, तो फॉर्मूला हो जाएगा D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो वो होगा ट्रू, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। और फिर उसके बाद D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इस तरह से D5, D6, D7, D8, इस तरह से हम देख रहे हैं कि D कांस्टेंट है और रो नंबर इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ठीक, पर हमें तो पूरे रो को हाईलाइट करना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकाल देंगे, फिर से लेंगे क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इस बार हम पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं, A2 से लेके D12 तक शिफ्ट पकड़ के क्लिक। तो हमने पूरी रेंज सिलेक्ट की है। फॉर्मूला फिर से वही देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और लेंगे फिर से न्यू रूल में फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, फिर जाएंगे फॉर्मेट,
फिल में लेंगे येलो और देंगे ओके। तो अब हमारा फिर से प्रॉब्लम तो रहता ही है। यहाँ क्या हुआ, अब इस बार सारे रेंज सिलेक्टेड थे, तो सेल A2 में चेक हुआ D2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, फॉल्स, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई। फिर A3 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला था D3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, तो वो था ट्रू, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ। फिर A4 में था D4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, फॉल्स, तो अप्लाई नहीं हुआ। और इस तरह से जब हम A12 को देखेंगे तो उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला है D12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, ट्रू, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो हमारा रो इंक्रीमेंट हो रहा था, रो बढ़ रहा था, कॉलम डी ही था। रेंज में अगला सेल है B2, और एक्सेल में जब भी फॉर्मूला दिया जाता है वो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के हिसाब से चलता है। तो हमारा फॉर्मूला B2 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हो जाएगा E2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, और E2 सेल ब्लैंक है तो वो हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह से E3, और जैसे आगे बढ़ के हम अगले कॉलम में हो जाएगा तो वो हो जाएगा F2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो ये तो गड़बड़ बढ़ती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कॉलम कांस्टेंट रहे और वो रहे D, यानी फॉर्मूला चेंज होते जाए, रो बढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉलम फिक्स हो जाए जो है D। समझते हैं, सेल A2 का फॉर्मूला रेफर कर रहा था सेल D2 को, फिर A3 का D3 को, पर जब कॉलम बदल जाता है तो B7 रेफर करेगा E7 को, पर उसने रेफर करना चाहिए था D7 को। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे फॉर्मूला में हम D को कांस्टेंट करके रखे, D को लॉक कर सके, तो हमारा फॉर्मूला बराबर चलेगा। करके देखते हैं। हम पहले ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे चुके हैं, इसलिए जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और पहले से रूल है तो लेंगे मैनेज रूल। अब इस रूल को हम एडिट करना चाहते हैं तो रूल पे करेंगे क्लिक और देंगे एडिट रूल। अब ये रूल को हम चेंज करेंगे, हम D को लॉक करना चाहते हैं, और जब भी हम D को लॉक करना चाहते हैं तो उसके पहले डालेंगे $। तो इस तरह से ये D लॉक हो जाएगा और 2, 3, 4 चेंज होते जाएगा। तो यहाँ A2 रेफर करेगा D2 को, A3 रेफर करेगा D3 को, A4 रेफर करेगा D4 को। तो देखिए D कांस्टेंट है, उसी तरह से B2 रेफर करेगा D2 को, E2 को नहीं, D चेंज नहीं होगा, D लॉक हो गया है। तो पूरे रेंज के लिए कभी भी D ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ D के पहले डाल दिया है एक $। का सिंबल, और अब देंगे ओके, फिर से ओके, और इस तरह से अब हमारी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और सेलेक्टेड सेल्स अब येलो में दिखेंगे जहाँ क्वांटिटी 20 के या 20 से ज़्यादा होगी। थैंक यू।